हेलो गाइस, देखेंगे हम अब तक के अपडेटेड इंडेक्सेस मतलब जून 2021 तक के जितने भी अब इंडेक्स अभी तक जारी किए गए हैं उनको हम सब देखेंगे बढ़िया तरीके से, जो कि ऐसा तरीका जो कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं 15वीं ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन सा है। 15वीं ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है प्रथम स्थान पर है आइसलैंड। अब आइसलैंड को हम कैसे याद रखेंगे, आइस एंड पीस दोनों जो है संबंधित शब्द है, मतलब इनका प्रोनाउंसिएशन सेम सेम है, आइस एंड पीस, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइसलैंड। और अगर हम बात करें तो भारत किस स्थान पर है, भारत है 135वें स्थान पर है। और लास्ट स्थान पर कौन रहा है, अफगानिस्तान रहा है, जो कि लगातार 4 वर्षों से लास्ट स्थान पर है। आइसलैंड जो है लगातार 8 सालों से जो है पहले स्थान पर बना हुआ है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसमें 163 देशों को शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और पाकिस्तान जो 150वें नंबर पर है। दक्षिण एशिया में भारत 5वें नंबर पर रहा है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान है 8वां। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर है अफगानिस्तान, है ना। शांति में अफगानिस्तान लास्ट में था और आतंकवाद में पहले नंबर पर। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। तरीके बदलना है याद करने के, रटना नहीं है किसी चीज़ को। तो हम याद रखेंगे अफगानिस्तान शांति के में अंतिम स्थान पर और आतंकवाद में पहले नंबर पर है। और ये दोनों जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में है। तो देखेंगे हम और फैक्ट, तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया सिडनी में है। और पहले स्थान पर अफगानिस्तान, दूसरे पे इराक, तीसरे पे नाइजीरिया, और 7वें पर नंबर पर है पाकिस्तान। और उज्बेकिस्तान जो है ये 134वें स्थान पर है, जो कि अंतिम से दूसरे नंबर पर है। और 35 देश ऐसे हैं जहाँ पर जीरो आतंकवाद है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान कि, किसका रहा है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो इसमें प्रथम स्थान किसने हासिल किया है, प्रथम स्थान जो है सिंगापुर ने हासिल किया है, दूसरा हेलसिंकी और तीसरा है ज्यूरिक। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हैदराबाद जो है 85वें नंबर पर है। और अगर दिल्ली की हम बात करेंगे तो दिल्ली है 86 नंबर पर। और मुंबई 93 और बेंगलोर 95 नंबर पर है। तो ये इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट मतलब आईएमडी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और ये इस बार जो आईएमडी ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर इसे जारी किया है। वर्ल्ड प्रतिस्पर्धा या कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। तो कंपटीशन के क्षेत्र में अगर हम देखें तो भारत का जो स्थान है तो भारत का है 43 नंबर है। और 64 देशों को इस बार इसमें शामिल किया गया था। भारत का स्थान हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये जो है ये किसके द्वारा जारी की जाता है, ये भी आईएमडी के द्वारा जारी की जाती है। इसके पहले कौन सी देखे थे हमने, इसके पहले हमने देखे थे स्मार्ट सिटी इंडेक्स, उसमें वो भी आईएमडी द्वारा जारी की गई थी। और कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ये भी आईएमडी के द्वारा जारी की गई है। 64 देशों को इसमें शामिल किया गया है। 2019 से भारत 43वें स्थान पर बरकरार है। सिंगापुर 2020 में प्रथम स्थान पर था। डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स अभी हमने देखे थे, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ये है डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। और डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है ये भी किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आईएमडी के द्वारा मतलब इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। मतलब 3 इंडेक्स हुआ, स्मार्ट सिटी इंडेक्स, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स और डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ये तीनों किसके द्वारा, आईएमडी के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान जो है 48वां है। इसमें हमको जो है 4 स्थान का नुकसान हुआ है। इसके पहले हमारा स्थान था 44वां। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, तो इसमें जो प्रथम स्थान पर है अमेरिका है। और दूसरे नंबर पर है सिंगापुर। और अंतिम स्थान पर जो है वेनेजुएला है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। अगर भारत का स्थान इसमें पूछा है तो भारत की काफ़ी खराब स्थिति है। यह 63 देशों में से आंका गया है और जिसमें भारत की स्थिति जो है 62 है। मतलब अंतिम से भारत दूसरे नंबर पर है। और अंतिम नंबर पर कौन सा है, तो अंतिम नंबर पर मंगोलिया है। मतलब मंगोलिया से पहले भारत का नंबर है। और इसमें पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया गया है। तो हम देखेंगे किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह भी आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। मतलब आईएमडी द्वारा 4 हो गए जिनको जारी किया जा रहा है, 4 इंडेक्स जारी किए गए हैं। पहला हो गया स्मार्ट सिटी इंडेक्स, दूसरा देखे थे हमने कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, और तीसरा था डिजिटल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, और चौथा टैलेंट
कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, है ना। तो ये से हमारे 4 है जो IMD द्वारा जारी किए जाते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसमें जो स्वीडन लगातार 4 वर्षों से प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरा, लग्जमबर्ग तीसरा, तो भारत जो है 62वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड डाटा गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। इसमें भारत का स्थान जो है वो 14वां है, और प्रथम स्थान पर जो है इंडोनेशिया है, उसके बाद केनिया, उसके बाद नाइजीरिया, तो फिर म्यांमार, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यह किसके द्वारा दिया जाता है, यह दिया जाता है चैरिटी एड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। 114 देशों को इसमें शामिल किया गया है। टॉप 5 कंट्री इंडोनेशिया, केनिया, नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान किस शहर का है। लिवेबिलिटी इंडेक्स की यहाँ बात की जा रही है, तो लिवेबिलिटी इंडेक्स में अगर देखें हम, तो पहला स्थान किसे मिला है, पहला स्थान है ऑकलैंड का, दूसरा ओसाका का, और तीसरा स्थान जो है ये एडिलेड का है, और चौथा टोक्यो जापान का है, और अंतिम स्थान जो है दमिश्क सीरिया की राजधानी का है। तो ये किसके द्वारा जारी की जा रही है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की जाती है, जिसके कार्यालय विभिन्न देशों में स्थित है। 140 देशों को शामिल किया गया था। टॉप 4 कंट्रीज है ऑकलैंड न्यूजीलैंड की, ओसाका जापान, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो जापान, और बॉटम में जो है दमाश्कस सीरिया की राजधानी, लागोस नाइजीरिया का शहर है। 5 पैरामीटर पे दिया जा रहा है स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। अगर हम द इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स की बात करें, तो इसमें भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान है इसमें 49वां। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ही। और इस बार जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ मिलकर इसे जारी किया है, और फर्स्ट स्थान पर स्वीडन है, सेकंड पर अमेरिका, तीसरे पर स्पेन, और भारत और इंडोनेशिया जो है संयुक्त रूप से 49वें नंबर पर बने हुए हैं। इसके पहले हमने देखे थे लाइव एबिलिटी इंडेक्स, जो कि किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, और ये इंटरनेट इंडेक्स ये भी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जा रहा है। मतलब पहला हो गया रहने योग्य इंडेक्स, और दूसरा इंटरनेट की सुविधा से संबंधित। देखिए लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम स्थान कौन है, लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम स्थान पर जो है इस बार नॉर्वे रहा है, और इस बार जो भारत का स्थान है 53 रहा है भारत का स्थान, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्वे। तो हम देखेंगे ये किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय लंदन में है, और भारत 53 रैंक पर है। भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र मतलब फ्लॉट डेमोक्रेसी में रखा गया है, और इस बार फ्लॉट डेमोक्रेसी में 52 देशों को रखा गया है। नॉर्वे प्रथम, सेकेंड पे आइसलैंड, और तीसरे पे स्वीडन है। और अगर हम बात करें तो देखिए हमने तीनों इंडेक्स इसके पहले जो देखे हमने, लाइव एबिलिटी इंडेक्स, इंटरनेट इंडेक्स और डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये तीनों जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट द्वारा जारी किए जाते हैं। तो मतलब अगर रहने की जहाँ जो सुविधा होगी तो वहाँ इंटरनेट होना चाहिए, और वहाँ जहाँ इंटरनेट अच्छा होगा तो वहाँ की सरकार अच्छी होनी चाहिए, मतलब डेमोक्रेसी अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार आप रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। तो ये तीनों इंडेक्स किसके द्वारा जारी किए जा रहे हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे जारी किया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान इसमें है 55वां स्थान है भारत का। मतलब भारत में जो है होम प्राइस इंडेक्स सबसे महंगे हैं, मतलब महंगे हैं उस नंबर पे भारत का स्थान है 55वां। तो ये किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, यह नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत 12 स्थान के नुकसान के साथ 55वें स्थान पर आ गया है। इसके पहले भारत का स्थान था 43rd, और प्रथम स्थान पर कौन रहा है, टर्की मतलब तुर्की, और सेकंड पर न्यूजीलैंड रहा है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स में भारत में के शहरों में प्रथम कौन है। भारत के शहरों में अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ दिया है 32वें नंबर पर दिल्ली है, उसके बाद मुंबई, फिर बेंगलोर है 40वें नंबर पे। तो अगर भारत के शहरों में, तो भारत के शहरों में दिल्ली प्रथम रहा है, और अगर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो शेंजन चाइना का, उसके दूसरे नंबर पे शंघाई है चाइना के, तीनों शहर चाइना के ही हैं। और अगर करें इसके पहले जो हमने देखे थे इंडेक्स, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स और ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल, ये दोनों क्या है, घर से या फिर आवास से संबंधित है। तो रेसिडेंशियल
मतलब रेसिडेंशियल मतलब आवासीय, तो घर रहते कहाँ हैं हम, घर में। और होम प्राइस इंडेक्स मतलब वो भी घर से रिलेटेड है। तो ये दोनों किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, दोनों नाइट फ्रैंक द्वारा। मतलब घर की अगर बात आ गई तो घर में हम कब रहते हैं, रात में खासकर रहते हैं, तो नाइट फ्रैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। मतलब होम की अगर बात आ गई इंडेक्सेस में, तो नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में स्थित है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरण ऊर्जा देशों के आकर्षक सूचकांक RECI में प्रथम स्थान पर कौन है। तो इसकी हम बात करें तो RECI का फुल फॉर्म की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीज अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। इसमें जो है अमेरिका टॉप पर रहा है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो अर्नस्ट एंड यंग द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें 40 प्रमुख देशों को शामिल किया गया था। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। और अमेरिका प्रथम स्थान पर बरकरार है। भारत को एक स्थान का फायदा हुआ है, भारत चौथे से तीसरे नंबर पर आ गया है। इसके पहले भारत का स्थान कौन सा था, चौथा था। भारत का लक्ष्य 2030 तक के 450 गीगावाट का है। इसी चैडलर गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है, 49th। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो हमारी जो सरकार है मतलब गुड गवर्नमेंट इंडेक्स मतलब अच्छी सरकार के में हमारा स्थान जो है 49वां है। वो कैसे, तो जैसे 49 हमारी जो सरकार है 50 भी नहीं मार सकी, इतनी हमारी सरकार खराब है ना। तो हम इसको इस तरह से याद रखते हैं। तो हमारा स्थान क्या हो जाएगा, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 49वां हो जाएगा। किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। 104 देशों को इसमें शामिल किया गया है। सूचकांक जो है 7 स्तंभों पर आधारित है, जैसे नेतृत्व और दूरदर्शिता, मजबूत संस्थान, मजबूत कानून और नीतियाँ, आकर्षक बाजार स्थान, वित्तीय प्रबंधन, लोगों को वृद्धि, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा में मदद करना। प्रथम स्थान पर कौन रहा था, फिनलैंड रहा है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड और अंतिम स्थान पर जो है वेनेजुएला रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और WHO ये इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, यूनेस्को का पेरिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। पहले पर स्वीडन, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर डेनमार्क रहा है। और जिम्बाब्वे जो है 115वें नंबर पर एकदम अंतिम पे रहा है। मतलब 115 देश इसमें शामिल किए गए थे। और भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान है 87th। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट लास्ट एंड भारत का स्थान और किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ऐसे फैक्ट हमने इसमें शामिल किए गए हैं। देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में प्रथम देश, अगर प्रथम देश पूछे तो इसमें जो प्रथम देश रहा है आइसलैंड रहा है। और अंतिम देश कौन सा रहा है, अंतिम देश जो रहा है अफगानिस्तान रहा है। और भारत की स्थिति क्या है, तो अगर भारत की स्थिति देखें तो भारत जो है 156 देशों में 140वें नंबर पर रहा है। और इस 28 स्थान का भारत को नुकसान हुआ है। इसके पहले जो है भारत की स्थिति 112 नंबर पर थी। तो ये भी किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दो ही रिपोर्ट हो गई है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जिसमें स्वीडन नंबर 1 पे था और जिम्बाब्वे लास्ट में था, और जिसमें भारत की रैंक क्या थी 87th। और एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एक एनर्जी ट्रांजिशन और एक जेंडर गैप। और तीसरा क्वेश्चन देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मतलब इसमें जो भारत का स्थान पूछा गया है, तो भारत का स्थान हो जाएगा इसमें 142 हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे याद रख सकते हैं, प्रेस में कौन काम करता है, रिपोर्टर्स मतलब पत्रकार। तो ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया गया है, जिसका मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। और नॉर्वे लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है, सेकेंड पर फिनलैंड, तीसरे नंबर पर डेनमार्क। मतलब कितनी आज़ादी है वहाँ की मीडिया को सरकार के खिलाफ बोलने के लिए या फिर बाकी चीज़ों को में रिपोर्ट करने के लिए, ये सब इस रिपोर्ट में जारी किया जाता है। और चाइना जो है 177वें नंबर पर, मतलब अंतिम से चौथे नंबर पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम कौन सा देश है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जारी किया जाता है जापान के द्वारा। और इसमें प्रथम स्थान भी जापान का ही है। और इसमें जो है सेकंड नंबर सिंगापुर का है, तीसरा जर्मनी का। और भारत की स्थिति जो है वो 84वें नंबर पर है। भारत 84वें नंबर पर है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। तो इसमें प्रथम स्थान पर
कौन सा देश है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में? तो इसमें जो है अगर हम भारत की बात करें तो भारत तो है 40वें नंबर पर और 53 देशों को शामिल किया गया था। और प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका, है ना। तो इसमें अमेरिका प्रथम स्थान पर हो गया। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है GIPC के द्वारा, है ना। तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, अमेरिका द्वारा इसे जारी किया जाता है और अमेरिका ही इस पे नंबर 1 पर है। आप कोई भी इंडेक्स अगर देखें जो देश द्वारा जारी किया जा रहा है ना, उसमें मोस्टली वही नंबर 1 पर होता है, पर हमेशा ये नहीं होता है ना। तो भारत इसमें कौन से नंबर पर है? 40वें नंबर पर है 53 देशों में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यह ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। भारत 40वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो भारत जो है 121वें स्थान पर है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। और 180 देशों को इस बार शामिल किया गया था इसमें। और अगर हम पहले स्थान की बात करें तो टॉपर रहा था सिंगापुर रहा था। टॉपर रहा है सिंगापुर, और टॉपर सिंगापुर रहा है लगातार दूसरी बार हो गया। और हांगकांग को इस बार जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। हांगकांग को शामिल इसलिए नहीं किया गया है, जो अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी जो है, इसकी इकोनॉमी जो है चाइना के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, इसलिए इसको इस बार शामिल नहीं किया गया है। और मुख्यालय इसका जो है हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा यह जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 21। कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? अगर कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में हम देखें तो ये इसमें जो भारत का स्थान जो है 86 है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें 98 देशों को शामिल किया गया था। और इसमें प्रथम स्थान कौन है? प्रथम स्थान जो है न्यूजीलैंड का है। इसमें लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रथम स्थान न्यूजीलैंड, दूसरा वियतनाम, तीसरा ताइवान, ब्राज़ील सबसे नीचे 98वें नंबर पर है। चाइना को इसमें शामिल नहीं किया गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की हम बात करें 2020 में, तो भारत का स्थान जो है ये 86 नंबर पर है। भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर है? 86वें नंबर पर है। इसे जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें जो है 180 देशों को इस बार शामिल किया गया था। तो देख लेते हैं अंतिम स्थान पर कौन रहा है? सोमालिया रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी में, मतलब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय जर्मनी में स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है प्रथम है मोजाम्बिक, और दूसरे पे जिम्बाब्वे, तीसरे पे बहामास इसमें रहा है। मतलब प्रथम हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोजाम्बिक। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है इसमें 7वें नंबर पर है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो भारत जो है 10वें नंबर पर है। इसके पहले जो भारत है 9वें नंबर पर था, मतलब एक स्थान का भारत को नुकसान हुआ है। और प्रथम 3 स्थान जो है इस बार भी खाली रखे गए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रथम 3 स्थान खाली रखे गए क्योंकि जो पेरिस जलवायु समझौता है उसके आधार पर कोई भी देश प्रदर्शन नहीं कर पाया है। ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा सम्मिलित रूप से इसे जारी किया जाता है। प्रथम 3 स्थान खाली रखे गए हैं। और चौथे स्थान पर स्वीडन है, 5वें पर UK मतलब ब्रिटेन, और 6वें पर डेनमार्क है। भारत एक स्थान नुकसान से 10वें नंबर पर आ गया है। देखेंगे मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो हमने देखे थे इसके पहले, ये भी जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया था। जलवायु परिवर्तन और जलवायु रिस्क इंडेक्स, मतलब अगर जलवायु की बात आ रही है तो किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? जर्मन वॉच के द्वारा, है ना। ये फैक्ट याद रखना है तो भी याद हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? और मानव स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बात करें तो भारत 111, लेकिन कितने देशों को इसमें शामिल किया गया था? तो 162 देशों को इसमें शामिल किया गया था। और प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो प्रथम स्थान पर जो रहा है न्यूजीलैंड रहा है, और दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, और तीसरे नंबर पर हांगकांग रहा है। अगर हम अंतिम स्थान की बात करें तो इसमें अंतिम स्थान पर रहा था सीरिया। और रिलीज किसने किया था? कैस्ट्रो इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने इसे मिलकर जारी किया था। फ्रेजर इंस्टीट्यूट भी काफ़ी इंडेक्स जारी करता है, जैसे एक मानव स्वतंत्रता सूचकांक हो गया,
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? 105वें स्थान पर रहा है। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा 105वां। और लेकिन ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो जारी प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इस बार इसने जो है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी दिल्ली स्थित थिंक टैंक है, इसके साथ मिलकर इसने जारी किया है, जिसमें हांगकांग को प्रथम स्थान और सिंगापुर को दूसरा स्थान मिला है। तो आप याद रख सकते हैं फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन सी इंडेक्स जारी की गई है? एक मानव सूचकांक और एक आर्थिक विकास आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? अगर हम मानव विकास सूचकांक की हम बात करें तो इसमें जो है भारत रहा है 131वें स्थान पर। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के मतलब यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसका जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके प्रमुख जो है अजिम स्टेनर है। और प्रथम स्थान पर कौन रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है नॉर्वे, दूसरे पे आयरलैंड, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे हांगकांग और अंतिम स्थान जो है नाइजर का रहा है। देखेंगे यूएस द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये जैसे ही क्वेश्चन से हमें समझ आ रहा है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? अमेरिका द्वारा। इसमें प्रथम स्थान पर रहा था लाहौर, दूसरे स्थान पर भारत की राजधानी नई दिल्ली और तीसरे नंबर पर नेपाल की राजधानी काठमांडू रही थी। मतलब जो है लाहौर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर हम भारत की रैंक देखें तो भारत की रैंक है 94th। वर्ल्ड हंगर फिल्फे द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसने इस बार जो है कंसर्न वाइल्ड लाइफ के साथ मिलकर इसे जारी किया है। और भारत को जो है गंभीर श्रेणी में रखा गया है, मतलब 14% आबादी जो है भारत की कुपोषित है, इस कारण भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। चीन, बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा जैसे जो देश है यह प्रथम नंबर पर बने हुए हैं। समानता कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? कमिटमेंट टू रिड्यूसनेस इनइक्वालिटी इंडेक्स में तो भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान जो है 129वां रहा है। 158 देशों में भारत का जो स्थान है 129वां है। इसे जारी किया जाता है चैरिटेबल ट्रस्ट ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा यह जारी की गई है। और प्रथम स्थान जो है नॉर्वे है और अंतिम स्थान पर साउथ सूडान को रखा गया है। और भारत का जो स्थान है 129वां है, इसमें 158 देश शामिल किए गए थे। तो अगर भारत का स्थान जो पूछा गया है तो 129वां ऑप्शन हो जाएगा हमारा 129 ऑप्शन डी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? अगर हम इसकी भारत में इसकी रैंक पूछी गई है तो जो है 174 देशों को इसमें शामिल किया गया था। इसमें भारत की रैंक है 116। मतलब भारत मानव पूंजी सूचकांक में अगर भारत के मानव के पास 116 रुपये हैं, आप इतना याद रख सकते हैं ना, 174 में से 174 रुपये होना चाहिए थे। तो इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अगर पूंजी की बात आ गई तो पूंजी को कहाँ रहती है? पूंजी रहती है बैंक में। तो इसका आंसर क्या होगा? किसके द्वारा जारी की जा रही है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है और 116 नंबर पर है भारत। तो पहले नंबर पर कौन रहा है? तो पहले नंबर पर जो है सिंगापुर, दूसरे पर हांगकांग, तीसरे पे रहा है जापान, है ना। इस बार जो इसको एक थीम के साथ जारी किया गया है, द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट, ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19। इस वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? मतलब इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक पूछा है। तो भारत की रैंक जो है ये कौन सी है? 48। तो भारत को जो है चार अंकों का नुकसान हुआ है। इसके पहले भारत की रैंक जो थी 44 थी। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वीपो द्वारा इसे जारी किया जाता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसीड बिजनेस स्कूल इन तीनों ने सम्मिलित रूप से इसे जारी किया है। स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर है, स्वीडन दूसरे पर, अमेरिका तीसरे पर, ब्रिटेन चौथे स्थान पर है। 5 पैरामीटरों पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सर्विस एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट ऑनलाइन सर्विस, ग्रेजुएट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें भारत की रैंक जो है थर्ड। और और प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है चाइना, दूसरे पर अमेरिका, भारत है तीसरे नंबर पर।
और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी की गई है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक में प्रथम कौन सा देश है? 2021 की ये रिपोर्ट है। तो यह कब जारी की जाती है? यह 20 मार्च से पहले जारी की जाती है, क्योंकि 20 मार्च को जो रहता है हैप्पीनेस डे रहता है। तो 19 तारीख को यह जारी कर दी जाती है। तो इसमें प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश जो है इसमें रहा है फिनलैंड। और भारत की स्थिति क्या है? तो देखेंगे, अगर भारत की स्थिति की बात करें तो भारत को जो है 149 देशों में 139वां स्थान मिला है, जबकि पाकिस्तान 105वें पर, बांग्लादेश 101वें स्थान पर है। और विश्व खुशहाली दिवस की रिपोर्ट की अगर बात करें तो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के लिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। और इस बार जो इसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, इस थीम से इसको जारी किया गया था। तो थीम भी इसकी पूछ सकता है। और फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन गाइस हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। ये जो इंडेक्सेस थी ये थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो जारी की जाती है उस पर, और भारत में जो जारी की जाती है मतलब नीति आयोग द्वारा या सरकार के द्वारा जो इंडेक्स जारी की जाती है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।